अहम खबर से आपको आगाह करें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत, और इसमें मुल्की अमन व अमान और सलामती की सूरत हाल का जायजा लिया गया है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ISPR के मुताबिक हुई है, जिसमें मुल्क की सलामती और अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया गया और सरहद पर मौजूद सूरत हाल का भी जायजा लिया गया है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। आर्मी चीफ की जेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में मादर वतन के लिए जान कुर्बान करने वाली शहदा को खराज अकीदत पेश की गई है। कॉन्फ्रेंस में मुल्क की अंदरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी गई है। ISPR के मुताबिक ये कॉन्फ्रेंस आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत हुई है, जिसमें मुल्क की सलामती और अमन व अमान पर ब्रीफिंग दी गई है। आर्मी चीफ की जेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ISPR के मुताबिक हुई है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा जावेद शहजाद से। जी जावेद, इस कॉन्फ्रेंस से मुतालिक आगाह कीजिए। जी बिल्कुल जी, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की सदारत में GHQ रावलपिंडी में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के फोरम में दहशतगर्दी के खात्मे के खिलाफ मादर वतन के दिफा में बहादुर सिपाहियों की मुसलसल कुर्बानियों को जबरदस्त खैराज तहसीन पेश किया है। शुरा को इस हवाले से मुल्क की दाखिली सलामती और अंदरूनी और बैरूनी सलामती के हवाले से भी आगाह किया गया है, जबकि कालेदम TTP और इसके दीगर ग्रुपों के दहशतगर्दों को पड़ोसी मुल्क से महफूज पनाहगाहें और कार्रवाई की आज़ादी और दहशतगर्दों को जदीद तरीन हथियारों की दस्तयाबी को पाकिस्तान की सलामती के हवाले से खतरनाक करार दिया गया है। फोरम में फौज की ऑपरेशन तैयारियों और तरबीती पहलुओं पर तफसीली गौर किया गया है। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मुल्क के दफा और अमन अमान के क़याम के लिए तमाम तर सलाहियतों को पुरकार लाने में मसरूफ अमल है, जबकि माशी और इक़्तिसादी तरक्की के हवाले से भी जो हाल ही में एक खुसूसी इकनॉमिक काउंसिल बनाई गई है, उसमें भी पाक फौज अपना कलीदी किरदार अदा करने में मसरूफ अमल है। पाकिस्तान की माशी और इक़्तिसादी तरक्की को अब किसी कीमत पर भी कोई ताकत रोक नहीं सकेगी। मुल्क की सलामती और दफा भी मजबूत हाथों में है, जबकि माशी और इक़्तिसादी और तजारती तरक्की के हवाले से भी पाकिस्तान में एक नए दौर का आगाज होने जा रहा है। जी जावेद शहजाद, ये बताइएगा, ये बड़े अहम अमूर हैं जिस पर आज ब्रीफिंग भी दी गई है। क्या हिकमत अमली तय की जा रही है? क्या मजीद सूरत हाल जो है वो सामने आएगी इस हवाले से बिलखुसूस? और जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस है इस हवाले से बताइएगा, ये कौन सी भी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है जो आमतौर पर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जाती है या खुसूसी तौर पर बुलाई गई? जी नहीं जी, ये कोर कमांडर जो है हर माह के जो मामूल के मुताबिक बुलाई जाती है वो वाली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस है, और इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में तमाम कोर कमांडर्स ने शिरकत की है। और GHQ में जो 3 स्टार जनरल है, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के प्रिंसिपल स्टाफ अफसर के तौर पर होते हैं, उन्होंने भी इसमें शिरकत की है। इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जो ताज़ा तरीन जो मुल्क की सूरत हाल थी, अंदरूनी और बैरूनी माशी इक़्तिसादी जो बहरान थे, उसके हवाले से तमाम चीजों का तफसीली जायजा लिया गया था। और आर्मी चीफ ने जो खुसूसी इकनॉमिक काउंसिल बनी थी उसके अंदर जो खिताब किया था, उस खिताब के हवाले से भी आर्मी चीफ ने कोर कमांडर्स को इत्तमाद में भी लिया, उसके तमाम पहलुओं से भी उनको आगाह किया। और फौरन को हुकूमत की इक़्तिसादी बहाली के मंसूबे, खुसूसी सरमायाकारी की जो सहूलत काउंसिल जो बनी थी, इसके हवाले से भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। दिफाई पैदावार के शोबे में फौज के किरदार के बारे में भी कॉन्फ्रेंस को आगाह किया गया था। सरकार ने इस अज़्म का इज़हार किया कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मईशत की बहाली के मनसूबा बंदी हिकमत अमली के इक़दाम को पाकिस्तानी अवाम की मजबूरी भलाई के लिए हर मुमकिन तकनीकी और इंतजामी मामले फराहम की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया जावेद शहजाद, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।